आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना अवाम की खबरें। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना पॉजिटिव के 42 नए केस दर्ज हुए। जुमला 1551 पॉजिटिव केस मौजूद हैं। 525 एक्टिव केस दर्ज हुए। सेहतियाब होकर वापसी 21 लोग की हुई। मरने वालों का कोई मामला सामने नहीं आया। मरकजी वजीर दाखिले के तर्जुमान ने 18 मई 2020 से लॉकडाउन को मज़ीद 31 मई 2020 तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। लॉकडाउन 4 मई 31 मई तक तोसी की गई है। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोले। मजहबी सरगर्मियां, मॉल्स, जिम, सिनेमा घर 31 मई तक बंद रहेंगे। कर्फ्यू सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक महदूद रहेगी। एयर ट्रैवल्स, मेट्रो अभी भी मअतल है। ई कॉमर्स ने तमाम सरगर्मियां शुरू कर दी। बाकायदा रेल सर्विस भी अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। कंटोनमेंट जोन में कोई नरमी नहीं दी गई। दुकानों को सख्ती से पाबंदी के लिए कहा गया। स्टेडियम खोले गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी ने वजीर आला उत्तर प्रदेश से गुजारिश की है कि वो बसेस का इंतजाम की है जिसकी इजाजत दी जाए ताकि तारिकीन मजदूर अपने अपने घर जा सके। जो कई दिन से परेशान हाल है, इनकी मदद के लिए हमने बसेस का इंतजाम किया है। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की 17 टीमें तूफान अम्फा के पेश नज़र उड़ीसा और मगरबी बंगाल में तैनात है। NDRF के डायरेक्टर जनाब जनरल SN प्रधान ने ये बात बताई। Report. In the Bay of Bengal, the cyclone Amphan is developing into a severe cyclonic storm and can become a very severe cyclonic storm. राजस्थान के वजीर आला जनाब अशोक गहलोत ने महकमा लेबर का जायजा लिया और तारिकीन राजस्थानी मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बजट में ऐलान करदा प्रवासी राजस्थानी वर्कर्स वेलफेयर फंड के क़याम की मंजूरी दी ताकि तबाही के इस दौर में मजदूरों की मदद की जा सके। हिंदुस्तानी बहरिया का INS जलशवा कोची बंदरगाह में दाखिल हुआ। 588 शहरी माले से मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ, जिसमें 78 खवातीन और 21 बच्चे, 6 बुजुर्ग शामिल है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि अगर आप दिल्ली में फंसे गए और रात गुजारने का कोई जरिया नहीं है तो ये दफ्तर आपकी मदद करेगा। या दिल्ली से ट्रेन लेकर के अपने प्रदेश, अपने ज़िले की तरफ जाना चाह रहे हैं और उनको यदि किसी कारणवश यहाँ रात गुजारनी है, यदि ट्रेन अगले दिन की है तो काफ़ी दिक्कतें हैं। मैं समझ सकता हूँ। जैसे कल एक समूह आया, उनके पास होटल नहीं था, कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला। और इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में चीन के सफ़ीर डू वाई का इंतकाल तेल अवीव के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े अपने अपार्टमेंट में हुआ। मिस्टर डो इनके बिस्तर पे मुर्दा पाए गए और इनकी मौत की वजह का अभी तक कोई इत्तला नहीं है। इन्हें फरवरी में सफीर मुकर्रर किया गया था। Indications were that he died in his sleep of natural causes. According to the embassy's website, Wei became ambassador to Israel in February. सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर मलकपेट MLA जनाब अहमद बलाला ने बगैर मजहब देखे 10,000 लोगों को मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में राशन किट्स तकसीम किया, जिस पर असदुद्दीन अवीसी ने सताइश की। किसके घर पर फूड किट पहुंच रहा है, उसका क्या मजहब है, उसका क्या ज़ात है, क्या बात है, कुछ नहीं सोचा। और अब तक अहमद बलाला साहब ने मुझे बताया है कि 10,000 के करीब फूड किट वो हल्के असम्बली। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर जनाब मुश्ताक मालिक ने एक बयान जारी किया, जिस पर इन्होंने कहा कि मुसलमानों में ईद की नमाज को लेकर काफ़ी तशवीश है। इन्होंने मुल्क के मुसलमानों और अकाबरीन से दरख्वास्त की है कि अभी वक्त मौजूद है और कहा कि वो सरकार पर दबाव डालेंगे ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने से इत्तेफाक करें। हो गए हैं लॉकडाउन को और 2 महीने के करीब बहरहाल हम पहुँचने वाले हैं और गुज़िश्ता 2 महीने से यकीनी तौर पर सारे कारोबार, सारे इदारे, सारे इबादत।
गुजरात की कोरोना पॉजिटिव हामिला खातून ने मेहसाना जिले के वाडनगर के एक कोविड हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों के वेट अच्छे हैं और दोनों बेबी क्राइड फ्रॉम आफ्टर बर्थ और दोनों दे आर डूइंग वेल नाउ। बस दोनों बेबी अच्छे हैं और हमको तूफान एम्फान ने 17 मई के 2:30 बजे जुनूबी खलीजी बंगाल के इलाकों में एक इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर ली है। अगले 24 घंटों के दौरान ये तूफान मज़ीद शिद्दत अख्तियार करने का इम्कान है।